बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नेचर के बीच में ही है, एंड आई एम श्योर तुम्हें मजा आएगा। थैंक यू। अप्रतिम मिसळ पाव, लोणावळ्याला फूड कोर्ट जे लागतं तिकडे हे कृष्णा वडापाव म्हणून आहे. वर रुके थे खाने के लिए और यहाँ पे हमें ये ब्यूटीफुल सा बुक फेयर मिला. बहुत ऑसम कलेक्शन. बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट पे रुके हैं. जो व्यू है ओ माय गॉड, वर्थ विजिटिंग है. सफ़र बहुत खूबसूरत था. आसमान के अलग अलग शेड्स देख के तो बहुत मज़ा आ रहा था. सनसेट हमने यहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी फ़ोटोज़ निकाले. फिर ऑन द वे फिर से सनसेट के बाद थोड़ा सा पर्पल वाला आसमान. रात जैसे होने लगी हमारा ऑफ रोडिंग शुरू हो गया. वहाँ पे बिल्कुल इंक ब्लू स्काई था. ऑफ रोडिंग भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है बिकॉज़ गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है तो चल के तो जाना नहीं पड़ता है. और जैसे ही आप गांव पहुंच जाते हैं वहाँ पे तो फिर बहुत ही अच्छा है सब कुछ. जैसे लोग बहुत फ्रेंडली है और होम स्टेज बहुत अच्छे हैं. तो फ्रेश होके तुरंत ही हम वॉक पे निकल गए जंगल में फायरफ्लाइज देखने. और ये शेरू है जो हमारे साथ जंगल आया हमें रास्ता दिखाने के लिए. चल चल चल. और जैसे लाइट नहीं थी तो फ़ोन सबके डिस्चार्ज हो गए थे तो बस अमय की फ़ोन की बैटरी पे और तारों के उजाले में हम चल रहे थे. ये एक्सक्लूसिव क्लोजअप है फायरफ्लाई के बम का, खास आपके लिए. हम जंगल में और काफ़ी अंदर अंदर चल के जा रहे थे और सडनली हमें एक पेड़ दिखा जिस पे बहुत सारे फायरफ्लाइज थे. जितना आँखों को दिख रहा था उतना कैप्चर तो नहीं कर पाई मैं अपने मोबाइल फ़ोन में, लेकिन ये एक्सपीरियंस इज़ टोटली डिवाइन. गुड मॉर्निंग. इतनी ब्यूटीफुल सी सुबह है. कोमड़ा ने उठा दिया है हम सबको सुबह सुबह और हम अभी ऐसे ही गांव में टहलने के लिए निकले हैं. बहुत प्यारा सा गांव है. सिंपल लोग हैं. सुबह सुबह उठ जाते सब यहाँ बहुत जल्दी एक एक काम करने के लिए. पानी इन्हें काफ़ी दूर से लाना पड़ता है पहाड़ के पास से, तो उसके लिए सुबह सुबह जो सारे काम हैं उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल जगह है, पीसफुल है. और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. ये सब सोलर पैनल्स पे यहाँ पे पावर मिलता है, इलेक्ट्रिक पावर. तो जैसे ही थोड़ा क्लाउडी होता है तो कम एनर्जी होती है. तो कल रात को भी यहाँ पे लाइट नहीं थी तो हमारे सारे फ़ोन्स डिस्चार्ज हो गए थे. ऐसे ही मस्त चांद की रोशनी में और दोस्तों के साथ गप्पे मारते मारते हमने कल की रात बिताई. अभी सुबह सुबह हम इन प्यारे प्यारे गाय और उसके बेबीज़ को मिलने आए हैं. ये जगह जो है ये लोनावड़ा के पास ही, रिटेला के आसपास ही. डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ इसके. रीमा एज़ ऑलवेज़ उसका ये प्लान था. तो बहुत ही सुंदर जगह है. यहाँ तक आने के लिए हमने तो डायरेक्टली व्हीकल ही की थी. और यहाँ पे आने के बाद 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पे चलती है. 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं. तो सोलर पे जितना पैनल्स उनका चार्ज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है. तो याद से अपने ये फ़ोन को चार्ज करके और बैटरी पैक को भी चार्ज करके लेके आइएगा इन केस. फायरफ्लाई जो है दैट इज़ अप टू योर लक. ऐसे नहीं है कि यार बहुत सारे दिख जाएंगे, बट यू नीड टू वॉक, यू नीड टू फाइंड स्पेसेस. वहाँ पे आप ज़रूर इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वो द गाँव का वाइब एंड द नेचर का फील अगर आप पसंद करते हैं तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. पास में है, छोटा सा ट्रिप प्लान हो सकता है, बजट ट्रिप हो सकता है
और अगर बहुत बड़ा ग्रुप लेके आना है तो भी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे कई ऐसे ओपन बहुत अच्छे प्लेसेस है जहाँ पे ये टेंट्स की भी स्कीम है कि जहाँ पे आप टेंट लगा के रह सकते हो। तो ये भी होम स्टे वाले यहाँ पे जो सब है उनके ओर से ही अरेंज होता है। तो ज़रूर यहाँ आइएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस है। गांव की वाइब, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी हवा और नेचर। सी इसे बहुत सुंदर माउंटेन्स के बीच ये जगह है। ज़रूर आइएगा, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अभी जो है बारिश के पहले फायरफ्लाइज का फेस्टिवल है, अभी वो दिख जाते हैं। बट अगर आप थोड़ी बारिश के बाद आते हैं तो यू माइट नॉट बी एबल टू सी देम। वीकेंड पे मत आइए, एज ऑलवेज कॉमन टिप। आप वीकडेज़ पे आइए ताकि आपको खाली एंड अच्छी सारी सोए भी हो जाए आपकी और आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, एम्प्टी रहेगा तब। बट फिर भी इवन ऑन द वीकेंड्स अगर बहुत भीड़ भी रही तो ऐसा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घरों में अच्छे से मैनेज हो ही जाता है और जंगल इतना बड़ा है कि यू कैन सर्टनली फाइंड योर स्पॉट एंड वॉक एंड फिगर आउट कहाँ फायरफ्लाइज दिखते हैं। तो ऐसा ये ओवरऑल है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड एज ऑलवेज थैंक्स टू रीमा, क्योंकि ऐसे सारे सोलफुल हमारे ट्रिप्स वही प्लान करती है। हमारी वो जो वाइब है सोलफुल वाली वो काफ़ी मैच हो जाती है, तो ऐसी सुंदर सुंदर जगहों पे वो हमें लेके आती है। और अभी यहाँ पे सनराइज होने वाला है, एक्साइटेड। कोंबडी ओरडायला लागली तू राग आला. चुप 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 कल इसी में से एक किसी पेड़ पर वो फायरफ्लाइज थे। रात को तो इतना समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा डार्क था, सिर्फ स्टार्स का उजाला था। अभी दिख रहा है कि इतने जाइंट बड़े बड़े वटवृक्ष टाइप्स पेड़ है यहाँ पे। रिफ्रेशिंग है, मज़ा आ रहा है। और जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से अगर थोड़ा चल के आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक प्लेट्यू जैसी जगह है जहाँ पे आप टेंट लगा के रह सकते हैं। ये सारा जो प्लानिंग है ये आप जहाँ पे होम स्टे कर रहे हो वहीं से आपको, जैसे टेंट, सोने के लिए मैट, ये सब उन्हीं की तरफ से मिलता है। तो यहाँ आके रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी कितनी मिनिमलिस्टिक है। जो भी आपके पास है उसी में सब कुछ एक्चुअली गुजारा हो सकता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी है वो सोलर पैनल पे चार्ज होता है। और अगर ऐसा मौसम रहा जहाँ पे सिर्फ बादल है, सूरज बिल्कुल नहीं आया है, तो उन दिनों में तो इनकी बहुत मुश्किल होती होगी। बट बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ। कल भी जैसे यहाँ पे लाइट नहीं थी, हम जब आए तब हमारे सबके फ़ोन ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गए थे, बट इन लोगों को बिल्कुल उन सब की कोई कमी महसूस नहीं होती। दे आर जस्ट हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव, दे जस्ट मैनेज विद वॉट एवर दे हैव। एंड 50-50 लोगों को, 150 लोगों को इन्होंने उस सिचुएशन में खाना बना के खिलाया था प्यार से। तो ऐसी जगह आके रियलाइज़ होता है, नेचर के पास आके रियलाइज़ होता है कि जो भी हमारे पास है वो कितना सफिशिएंट है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि पेड़ों में एक एनर्जी होती है और अगर आप उससे ऐसी अच्छे से पकड़ो तो वो एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होती है। एंड इट्स द मोस्ट वाइजेस्ट एनर्जी, ऐसे मुझे फील होता है। तो राजमाची पे 2 फोर्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ने ट्रैकिंग का प्लान बनाया एंड मी बीइंग द लेज़ी एस, मुझे बिल्कुल ट्रैकिंग करना पसंद नहीं है। व्यू तो काफ़ी सुंदर था बट इतने चढ़ने के जो कष्ट थे वो मुझे लेना वॉज अ टास्क। मेरा तो थोड़ा संभाल चप्पल में। ये अनइमेजिनेबल, अनरियल है कि वो टाइम पे इतने ऊपर चढ़ के विदाउट मच ऑफ द मशीनरीज, इतने बड़े बड़े पत्थरों से किले जो बनाए गए थे, आई मीन ओ माय गॉड, सैल्यूट है यार, सैल्यूट है।
एक्चुअली फोर्थ की हिस्ट्री में ये सब डिटेल में था, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में, बट अगेन मैं तो पढ़ाई में अव्वल नंबर 0 थी, तो मुझे इतनी कोई हिस्ट्री याद नहीं है, बट बहुत ही सुंदर 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 था ये किला। और हम वहाँ रहते हैं, तो ये पूरा इतना बड़ा पैच चल के ऊपर आए हैं और अभी और बहुत चढ़ना बाकी है। वैसा बुरा नहीं था ये एक्सपीरियंस। थोड़ा सा अगर मैं अपना आलसीपना कम करूँ तो मैं एक वर्ल्ड क्लास ट्रैकर बन सकती हूँ और बहुत अच्छे व्लॉग्स बना सकती हूँ, ऐसा मुझे इस व्लॉग के बाद रियलाइज़ हो रहा है। बाप रे, हवा है actually। बहुत ज़्यादा हवा है। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ट्रैक है। मैं इतने कुछ करने से डरती थी, और आज पहली बार मैं ऐसा चढ़ बढ़ के ऊपर आई हूँ। That too in मेरे सुपर क्यूट बाटा स्लीपर्स। थोड़ी सीढ़ियाँ हैं एक्चुअली इस फोर्ट पे आने के लिए, और थोड़े थोड़े पत्थरों से आना है, ट्रैकिंग टाइप। और मेरे लाइफ का ये जेन्युइनली फर्स्ट ट्रैक है। इसके पहले मैं माथेरान वाला जो हाइट है वो चढ़ी हूँ, वो भी आधा गाड़ी से। वैष्णो देवी में गई हूँ लेकिन हेलीकॉप्टर से। ऐसा चढ़ने वाला पर ये मेरी लाइफ का जर्नी फर्स्ट है। एक्सपीरियंस चढ़ने के लिए बहुत डर लग रहा है। आई डोंट नो जब मैं पढ़ने क्योंकि बहुत हवा है। लकीली हम आज जो आए हैं यहाँ पे वेदर भी बहुत खूबसूरत है, ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत सुंदर हवा है, बहुत सुंदर क्लाउड्स है, तो मज़ा आ रहा है। अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड्स के साथ जो बच्चों वाली मस्ती करने में मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं। ट्रैकिंग हो गया। अब हम एक तालाब है यहाँ पे, जिसके पास एक बहुत अच्छा पत्थर का मंदिर है, बहुत पुराना। तो वहाँ जा रहे हैं और सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करके जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे लेक के पास बैठ के कुछ थोड़ा सा जैमिंग कर सके। तो ये जो मंदिर का रास्ता था ये गांव से होके जाने वाला था। शेरू चल। तो जैसे ट्रैकिंग के वक्त हमें नेचर का, पहाड़ों का और किला यानी हिस्ट्री का एक छोटा सा अनुभव मिला, वैसे गांव से जाते वक्त सिंप्लिसिटी, ब्यूटीफुल, सस्टेनेबल लाइफ, इसका अनुभव मिला। इतने छोटे छोटे प्यारे ब्यूटीफुल से घर है यहाँ पे सारे की सारे, कि बिल्कुल यहीं पे शिफ्ट हो जाए, यही मन हो रहा था। और स्पेशली ये वाला, ये पिंक घर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और फाइनली एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रास्ते से होके, अच्छे अच्छे घर देख के हम मंदिर के पास और लेक के पास पहुंच गए। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। इतनी ठंडक थी ना इस मंदिर में और इतना सुकून था कि हम यहीं पे बैठ गए। बस ऐसी रही हमारी बहुत सुंदर सी दोस्तों के साथ वाली छोटी सी पिकनिक, जो बहुत ही स्पेशल और मेमोरेबल रहेगी। उसी के साथ बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट के साथ हमने इस सुंदर से गाँव को गुड बाय किया।
और अगले साल ज़रूर आएंगे यहाँ पे फायरफ्लाइज देखने, ये भी निश्चय कर लिया।